रेडी। जीत इंडिया कंपटीशन कोचिंग के तरफ से आप तमाम स्टूडेंट को टाइम एंड डिस्टेंस का फुल चैप्टर बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाई जाएगी। जो मेरे छात्र हैं वो भी पढ़ेंगे, जो मेरे छात्र नहीं हैं उनके लिए भी यह वीडियो लाभदायक होगा। निश्चित रूप से पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ और क्वेश्चन के साथ। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत कहीं पर नहीं होगी, क्योंकि कोरोना के कारण सारा क्लास स्थगित हो जाने के कारण मुझे आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा और आप तमाम छात्र छात्राओं के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। और आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। और हम अपना बारे में कुछ आप लोग को बता दें कि मेरा नाम जीत यादव है और मैंने टू टाइम्स एसएससी 2 टाइम्स रेलवे एग्जाम क्वालिफाई किया और उसके बाद आप ही के शहर गढ़पुरा में हमारा कोचिंग है और कोचिंग का नाम जीत इंडिया कंपटीशन है। तो आइए चलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर की तरफ। और आप लोग को एक फार्मूला पहले से ऑलरेडी पता होगा कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। और यहीं से हम लोग सारे फार्मूला निकाल सकते हैं, यानी कि चाल निकालना होगा इनटू में है समय, समय इधर आएगा तो हो जाएगा दूरी बटे समय। अगर समय निकालना होगा तो चाल इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में जनरली बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है कि भाई टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। पहला कंडीशन देखते हैं कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए। पहला कंडीशन क्या है इस चैप्टर का कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो क्या होगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुने समय, यानी कि चाल गुने समय यानी कि डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस। इस कंडीशन के प्रश्न में आपको 2 चाल दिया रहता है या 2 टाइम दिया रहता है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखिए दूरी बराबर दूरी करेंगे, यहाँ से हमारे लोग का फॉर्मूला निकलेगा S1 बटे S2 बराबर T2 बटे T1। इसका मतलब ये है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा उस कंडीशन में जो स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट किसका रेशियो होगा, टाइम का रेशियो होगा। यानी कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो उस कंडीशन में जो स्पीड का रेशियो होता है उसका जस्ट अपोजिट किसका रेशियो होता है, टाइम का। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब स्पीड कांस्टेंट हो जाए, जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, टाइम का होगा। जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा उस कंडीशन में जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होता है। ये बात आपको याद रखना है। जब प्रश्न करवाएंगे उस समय इस कॉन्सेप्ट का वहाँ पर यूज करेंगे। और अगला कंडीशन देखते हैं जब टाइम कांस्टेंट हो जाए। जब टाइम कांस्टेंट होगा तो टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि D1 बटे S1 बराबर D2 बटे S2। और यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो आता है D1 बटे D2 बराबर S1 बटे S2। यानी कहने का मतलब जब टाइम कांस्टेंट होगा उस कंडीशन में जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, स्पीड का होगा। यानी कि फाइनली हम लोग समझते हैं, यानी कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा जो स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट टाइम का रेशियो होगा। और जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो उस समय जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही रेशियो टाइम का होगा। और तीसरी बात, जब टाइम कांस्टेंट होगा तो उस समय जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही रेशियो स्पीड का होगा। फाइनली एक चीज ही डिफरेंट होता है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए उस कंडीशन में हम लोग को याद रखना है कि जो स्पीड का रेशियो होगा उसका जस्ट किसका रेशियो होगा, अपोजिट का रेशियो होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। और दूसरी बात, जब क्वेश्चन किलोमीटर में होगा उसके साथ कॉम्बिनेशन आवर का होगा। जब क्वेश्चन किलोमीटर में होगा उसके साथ कॉम्बिनेशन आवर का होगा। जब क्वेश्चन मीटर में होगा तो उसके साथ क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन सेकेंड में होगा। और दूसरी बात कि जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे उस समय हमको किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाना पड़ेगा और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आना पड़ेगा। यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा से आप मीटर पर सेकेंड में जाना चाहते हैं तो 5/18 से आपको गुना करना पड़ेगा। अगर मीटर पर सेकेंड से आप किलोमीटर प्रति घंटा में आना चाहते हैं उस कंडीशन में आपको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है और यहाँ से हमारा क्लास शुरू होता है टाइम एंड डिस्टेंस। और इस कॉन्सेप्ट को मुझे आशा है कि आप तमाम स्टूडेंट सीख गए होंगे। अगर यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को बताने के क्रम में अगर कहीं पर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और हमसे व्हाट्सएप नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत हो या किसी बनाते जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर आप बना रहे हैं आपको प्रॉब्लम हो गया तो क्वेश्चन पूछने के लिए भी आप
मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अभी जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और बता सकते हैं, उसके बाद आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इससे पहले हम लोग ने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे और इसी चैप्टर का कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड। आखिर रिलेटिव स्पीड क्या होता है? रिलेटिव स्पीड को हिंदी में हम लोग कहते हैं सापेक्ष चाल। और रिलेटिव स्पीड पे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देखिए, कोई व्यक्ति है, ये कोई डिस्टेंस है, इसको क्या मान लेते हैं? कोई डिस्टेंस है। दो व्यक्ति है, एक ए है और दूसरा है बी। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और 70 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, टोटल डिस्टेंस है 130 मान लिए। तो दोनों अगर एक ही तरफ चलेगा, एक ही ओर चलेगा, एक ही ओर दोनों अगर चलेगा, आप सोचिए कि 1 घंटा में ये 70 किलोमीटर जाएगा तो 1 घंटा में कितना जाएगा? 60 किलोमीटर जाएगा। यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या बनना है? यहाँ रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन है, वहाँ होता है रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस, यानी कि S1 माइनस S2, यानी जो बड़ा होगा उसमें से घटेगा। यानी एक ही दिशा में होगा तो रिलेटिव स्पीड घटेगा और विपरीत दिशा में होगा तो आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर बी लड़का है कोई, अगर 70 किलोमीटर 1 घंटा में जाएगा तो ये तो कितना जा रहा है? 60 किलोमीटर। और डिस्टेंस टोटल है 130 किलोमीटर। इस दूरी को अगर तय करना है तो फाइनली कितना जाएगा? फाइनली एक्स्ट्रा जाएगा 10 किलोमीटर, क्योंकि 70 ही जा रहा है, 60 जा रहा है। फाइनली एक ही दिशा में है तो एगो यहाँ 60 तक गया तो एगो कितना जाएगा? 70 तक जाएगा। तो फाइनली कितना का अंतर हुआ? 10। इसलिए हम लोग रिलेटिव स्पीड जब निकालते हैं तो एक डायरेक्शन में होता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। एक ही दिशा में जब हो, एक ही दिशा में S1 माइनस S2 उस कंडीशन में होगा। लेकिन जब विपरीत दिशा में होगा तो कोई इधर से आ रहा है और कोई इधर, इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका 70। तो आप ही सोचिए कि यहाँ से 70 किलोमीटर आया और यहाँ से 60 किलोमीटर आया और दोनों एक ही साथ अगर चलेगा तो 60 और 70 कितना हो गया? 130 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितना डिस्टेंस? इतना डिस्टेंस। इसीलिए विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है? जुट जाता है। विपरीत दिशा में S1 प्लस S2, यानी कि फाइनली रिलेटिव स्पीड आप समझ गए होंगे कि एक ही दिशा में कोई दो व्यक्ति चलेगा, या दो ट्रेन हो या दो मोटरसाइकिल हो या दो कार हो, तो एक ही दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या होगा? एक ही दिशा में रिलेटिव स्पीड घटेगा और विपरीत दिशा रहेगा तो क्या होगा? जुटेगा। विपरीत दिशा रहेगा तो जुटेगा। आप समझ गए कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि जैसे क्वेश्चन आया कि डिस्टेंस 240 किलोमीटर है, दो व्यक्ति है, एक का स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। तो बताइए कि कितने देर में ये दूरी, इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो दूरी है डिस्टेंस 240 किलोमीटर और विपरीत दिशा में चल रहा है। विपरीत दिशा में जब चलेगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? जुटेगा। तो 60 40 100 100 से भाग देंगे, कट गया। इसका टाइम कितना निकलेगा? टाइम बराबर हो गया 2.4 आवर। मुझे आशा है कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? एक ही दिशा में चलेगा तो रिलेटिव स्पीड घटेगा और विपरीत दिशा में चलेगा तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगा। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लेकिन एक चीज एक बार और हम दोहराना चाहेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा से आपको मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5/18 से गुना करना है, और जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आना है तो 18/5 से गुना करते हैं। और हमारा कम्बिनेशन क्या होता है? किलोमीटर के साथ आप देख रहे हैं कि घंटा का और मीटर के साथ सेकेंड का। अगला चीज देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी सूत्र। दूरी सूत्र आप ये भी डिस्टेंस फार्मूला भी याद रखिएगा। पहला चाल गुना दूसरा चाल, यानी चालों का अंतर गुना टाइम। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। याद रखना है इस फार्मूला का। डिस्टेंस फार्मूला
का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तीसरा है कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है कि आपको पता है कि औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी और कुल समय। आपको ध्यान रखना है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। और इसी कुछ कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर का हम अंत करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक बार और दोहरा देते हैं आप लोग को। हम बताए कि पहला कंडीशन की जब डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट किसका होगा, टाइम का। और जब टाइम कांस्टेंट होगा तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही रेशियो चाल का भी होगा। और जब स्पीड कांस्टेंट हो जाए उस कंडीशन क्या होता है, जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो टाइम का होगा। और उसके बाद किलोमीटर प्रति घंटा के साथ मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना कर दीजिए, और मीटर पर सेकंड से आना है किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5 से गुना कर दीजिए। रिलेटिव स्पीड एक ही दिशा में घटेगा और विपरीत दिशा में जुड़ेगा। और एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। और उसके बाद एक फार्मूला आपको याद रखना है, डिस्टेंस फार्मूला S1 × S2 बटे S1 - S2 × टाइम। और इसी के माध्यम से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप ही के बुक RS अग्रवाल मैथ में टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर है, उसी का क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस। और आप घर पर भी देख सकते हैं, जब हम लाइव आएंगे तो आप वहाँ बुक निकाल के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और साथ साथ ही आप क्वेश्चन भी बनाइएगा, और क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम होगा उस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करेंगे। और प्रत्येक दिन अब 10 क्वेश्चन बताएंगे। अभी कॉन्सेप्ट हम पूरा बता दिए, और इतनी ही कॉन्सेप्ट से 2 चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, एक टाइम एंड डिस्टेंस और दूसरा ट्रेन चैप्टर भी इसी चैप्टर में जितना अभी पढ़े हैं इसी से कंप्लीट हो जाएगा। और इतना कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में आप बना सकते हैं। 5 से 10 सेकंड बहुत होगा किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए। और रेलवे की मैथ के लिए आपको RS अग्रवाल के मैथ में जितना क्वेश्चन है उतना भी कर लीजिएगा तो आपका काम चल सकता है। लेकिन SSC के लिए हम अपना मैथ्स मटेरियल पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहने के कारण हम आपको उतना नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि मैथ्स का मटेरियल क्लास के बच्चा को प्रोवाइड किया जाता है और उतना क्वेश्चन लिख भी नहीं पाएंगे, उतना बता भी नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोग के घर में होगा बुक RS अग्रवाल, और उसी बुक का सोल्यूशन कराएंगे। और उस बुक का सोल्यूशन करने का रीज़न एक और है कि कुछ लोग को लगता है कि अपना मटेरियल में पढ़ाने के बाद कि उसमें बहुत सारे ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप ही के किताब, उसी किताब को आपको ट्रिकली बना के दिखाएंगे। दुनिया कोई भी किताब आप बना सकते हैं। मेरे एक चैप्टर पढ़ने के बाद आप दुनिया किसी भी किताब को बनाइए, सारा क्वेश्चन बनेगा। मैक्सिमम 95% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। RS अग्रवाल बुक का टाइम एंड डिस्टेंस का ये पहला क्वेश्चन है, और अभी जो हम लोग सीखे उसी पे आधारित क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है कि डिस्टेंस दिया हुआ है 750 मीटर, डिस्टेंस 750 मीटर दिया हुआ है, और टाइम आपको 2 मिनट 30 सेकेंड दिया हुआ है, और आपसे स्पीड पूछा जा रहा है। और स्पीड किस में होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता है एक फार्मूला होता है D = S × T। और यहाँ से देखिए क्या पूछा है, S, तो S बराबर क्या होगा, D/T। S बराबर D/T। डिस्टेंस देखिए कितना दिया हुआ है, 750 मीटर, और टाइम देखिए 2 मिनट 30 सेकेंड। अगर इसको सेकेंड, क्योंकि मीटर के साथ कॉम्बिनेशन सेकेंड का ही होता है, और यहाँ देखिए 2 मिनट है और कितना सेकेंड, 30 सेकेंड। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 मिनट में 120 सेकेंड और 30 सेकेंड 150 सेकेंड, टोटल कितना सेकेंड, 150। अब देखिए अपना क्वेश्चन ऊपर मीटर, नीचे क्या है, सेकेंड, लेकिन स्पीड पूछा है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। और अभी आपको तुरंत बताए कि किलोमीटर प्रति घंटा से अगर आपको मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5 कितना से गुना करना है, 18 से। लेकिन मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर घंटा में आना है तो कितना से गुना कीजिएगा, 18/5 से। तो चलिए 18/5 से इसको क्या किया जाए, गुना कर दिया जाए 18/5। अब काटेंगे, इसको काट दीजिए, 15×5 = 75, अब 5 से इसको कितना कट गया, और इसका स्पीड आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय,
और दूरी देखिए 750 मीटर, टाइम 150 सेकेंड। और आपका क्वेश्चन पूछा कि हमको जो स्पीड चाहिए वो किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, और किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए मीटर पर सेकेंड से हम लोग कितना से गुना करते हैं, 18/5 से। दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे, एक क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन में देखिए स्पीड आपको दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपसे ये पूछा है कि इसका जो चाल होगा मीटर पर सेकेंड में कितना होगा। स्पीड दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल पूछ रहा है मीटर पर सेकेंड में, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को में स्पीड है, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, यानी कि किलोमीटर से कहाँ जाना है, मीटर पर सेकेंड। और देखिए 5/18 से गुना करते हैं मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए, 5/18 से गुना कर दिए, 8 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर क्या हो गया पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया सोल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस दिया है 200 मीटर, डिस्टेंस दिया है 200 मीटर, और देखिए टाइम दिया है 24 सेकेंड, और स्पीड इसका देखिए पूछ रहा है कि बताइए किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड क्या होगा। कॉम्बिनेशन देखिए मीटर और सेकेंड का है और पूछ रहा है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। आपको पता चल ही गया होगा कि कितना से गुना कीजिएगा। अब देखिए इसमें पूछ रहा है स्पीड, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 200 मीटर, और टाइम कितना है 24 सेकेंड। अब देखिए मीटर पर सेकेंड हो गया क्वेश्चन, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाने के लिए आपको पता है कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। 18/5 से गुना कर दीजिए, 7 चौक 24, 7 18, 5 चौक 20, 4 से काटेंगे 10, 10 दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग अब देखेंगे। तो इससे पहले 1 से 4 तक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि डिस्टेंस आपको दिया है 600 मीटर और टाइम दिया है 5 मिनट, और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि स्पीड बताइए किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। आपको पता है ये स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 600 मीटर और टाइम देखिए 5 मिनट है, और आपको पता है कि मीटर के साथ किसका कॉम्बिनेशन, सेकेंड का होता है, लेकिन यहाँ तो 5 मिनट दिया है, इसलिए इस 5 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे, कितना से गुना करेंगे 60 से, और 60 से गुना करेंगे तो कितना होगा 300 सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन मीटर पर सेकेंड में है और चाल किसमें पूछा, किलोमीटर प्रति घंटा में, और आपको पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, और यहाँ से यहाँ आने के लिए यानी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। क्वेश्चन को 18/5 से गुना कर दिया जाए। अब देखिए ये दोनों कट गया, 3 दूना 6 और 18 दूना 36, 36 में 5 से भाग देंगे, 5 या 15, 5 छक 30, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम 15 मिनट है, और आपसे पूछा है डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है फॉर्मूला, चाल गुने समय। और देखिए चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम है 15 मिनट। चाल क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम है 15 मिनट, और आपको पता है कि किलोमीटर और प्रति घंटा होता है, किलोमीटर के साथ किसका कॉम्बिनेशन, घंटा का कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ तो मिनट है, तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए कितना से भाग देंगे 60 से। अब देखिए 15 चौक 60, और डिस्टेंस हो गया 1 इतना किलोमीटर, यानी कि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड है तो इसको भी घंटा में रखना पड़ेगा। मिनट है, मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए कितना से भाग देंगे 60 से, क्योंकि 1 घंटा में 7 मिनट, तो 15 मिनट 60 का कितना भाग है, और आंसर हो गया इतना किलोमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम आपको दिया गया है 15 सेकेंड, और आपसे पूछा डिस्टेंस, और आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर चाल गुना समय s इंटू टी। डिस्टेंस चाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन टाइम है 15 सेकेंड, टाइम है 15 सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन
हम ऑप्शन को थोड़ा सा देखते हैं कि इसका ऑप्शन मीटर में दिया हुआ है और आप जानते हैं कि 108 किलोमीटर टाइम इसका सेकंड में है। कितना सेकंड? 15 सेकंड। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में, जब टाइम सेकंड में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में हम लोग चेंज कर सकते हैं। और कितना से गुना करते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए? 5/18। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर दिए, ये मीटर पर सेकंड में आ गया। और सेकंड ऑलरेडी कितना है? 15 सेकंड। 18 6 30 और 30 15 दिया 45, यानी कि 450 मीटर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। ये 6 नंबर क्वेश्चन था और मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और कमेंट्स करके आप बता भी सकते हैं या फ़ोन करके भी आप बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 76 31 65 72 31। और ये क्लास आपको डेली सभी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। यहाँ से आप कांटेक्ट करके कुछ पूछना चाहे तो पूछ भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ सेकंड के बाद। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग 6 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीड आपको दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और डिस्टेंस आपको 400 मीटर दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन का डिस्टेंस मीटर में है और ये स्पीड किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। या तो किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, यानी किलोमीटर के साथ घंटा होना चाहिए, या तो मीटर के साथ किसका कॉम्बिनेशन? सेकेंड का। तो ऐसा करते हैं कि इस चाल को हम लोग चेंज कर देते हैं। टाइम बराबर होता है दूरी बट्टे 4, और डिस्टेंस देखिए आपको 400 मीटर दिया हुआ है, और देखिए यहाँ से चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और घंटा को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। और देखिए इसको काट देते हैं, 20 बार में कट गया। और आपको पता है कि 20 गुना 18/5, क्योंकि 18 ऊपर चला जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे 18 चौक 72 सेकेंड। और आपको पता है कि 72 सेकेंड 1 मिनट और 12 सेकेंड होता है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अब देखिए क्वेश्चन किस में था? डिस्टेंस आपका मीटर में है और आपका स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इस आपका कॉम्बिनेशन या तो इस मीटर को किस में चेंज कर दिया जाए? किलोमीटर में चेंज कर दिया जाए, और नहीं तो किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें? मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया जाए। बस चेंज करने की बात है, क्वेश्चन हो गया सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से वाई तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस वाई से एक्स तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? अभी तुरंत आपको फॉर्मूला बताया कि एवरेज स्पीड बराबर होता है